छोटा सा क्वेश्चन नहीं है, मतलब नॉर्मल छोटा सा ये जो हमारा प्रोफाइल ओएस में प्रोफाइल नेम है, हम उसको अभी एडिट कर सकते हैं तो वो एडिट हो जाता है, वो आपका वो फाउंडर में जाके भी एडिट हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आती है कि जब वहाँ वेलकम लिख के आता है, जैसे कि हम ओपन करते हैं तो वेलकम मुकेश लिख के आएगा वहाँ पे, अगर जो हम ओएस में एडिट करेंगे वही वहाँ पे लिख के आ रहा है। मैंने चेक किया, मेरा तो आ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों का लिख के नहीं आ रहा है, मतलब आई मीन नेम चेंज नहीं हो रहा है, वहाँ पे शो हो जाता है उनका वो फाउंडर में, लेकिन वेलकम वाले टाइम पे उनका शो नहीं हो रहा है सर। आई थिंक अगर आपको शो हो रहा है दैट मीन्स कि एप्लीकेशन तो सही चल रही है, फिर इसका मतलब ये हुआ अब वो रिफ्रेश नहीं कर पा रहे क्योंकि सिस्टम तो सबके लिए सेम ही है, राइट? मैंने यही आंसर दिया उनको कि आप रिफ्रेश कीजिए, क्योंकि मेरा हो रहा तो यानी एप्लीकेशन तो सही है पूरी। और सर एक चीज और सर, जो प्रोफाइल नेम है हमारा और नीचे एक हमारा एक योर आईडी नेम है, तो जब उसको चेंज करते हैं तो आईडी नेम का अलग से चेंज करने का, तो वो योर आईडी नेम वो किस लिए है, मतलब आई मीन इन फ्यूचर कुछ उसका यूज है ओएस में? ओएस की बात कर रहे हो? यस, ओएस में आईडी नेम है या क्या है? जब ओएस में जाते हैं, जो प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो ऊपर तो आपका नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आता है, उसको हम एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपका ओएस आईडी आएगा, उसके नीचे भी एक टेक्स्ट बॉक्स में अपना नाम आता है, उसको हम अलग से एडिट कर सकते हैं उसको, तो वो किस लिए है, कर सकते हैं इन फ्यूचर किस लिए? आई थिंक कुछ तो इसमें अभी मुझे मालूम नहीं एक्चुअल में क्या किस लिए वो दिया हुआ है वैसे वहाँ पे, बट आई थिंक कहीं ना कहीं पे ऐश ने एक बार कुछ बोला था कि ये भी थोड़ी देर के लिए है, फिर ये लॉक हो जाएगा, ये भी समथिंग कुछ ऐसा था, कई बार ऐश ने बोला, मुझे लग रहा है ऐसा। आई थिंक मुझे लगता है कि शायद वो केवाईसी में यूज होगा, क्योंकि ओएस आईडी है तो केवाईसी में हो सकता है, ऐसे मुझे ऐसा मेरा लगता है सर, मे बी शायद हाँ, पूछ लेंगे। अच्छा सवाल है आपका, पूछेंगे कि ऐसा क्यों है। और सर एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि वो पैकेज से लेकर इससे रिलेटेड, कि अगर जैसे फाउंडर है तो मैं तो सबको यही बोलता हूँ, अगर आप फाउंडर है तो आपको पैकेज लेना ही लेना है, तभी आपको बेनिफिट होगा। लेकिन फिर भी लोग पूछ रहे हैं कि अगर हमने फाउंडर पैकेज नहीं लिया, अब जो पैकेज नहीं लेगा, जैसे वो कनेक्ट हमने पैकेज नहीं लिया तो यानी कंपनी की तरफ से हमें इसका ट्रैफिक नहीं आएगा, ये तो क्लियर है। लेकिन अगर उसकी टीम है, उसके यूजर है, वो पैकेज नहीं लेता है और बाकी जिसके नीचे वाले लोग पैकेज वो बाय करते हैं, तो कमीशन तो उसका आएगा, तो विड्रॉल नहीं कर सकता ना सर वो, उसमें उसको पैकेज लेना पड़ेगा। यस, उसको कमीशंस लेने के लिए खुद मतलब कि वो लेना ही पड़ेगा, ये 100% है। ओके, और जैसे कल भी रॉबलिन में ऐश थे तो जेनेट बटलर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि अगर मिस्टर ऐश आप फाउंडर होते जैसे हम हैं तो आज के सिनेरियो में आप क्या करते? ओके, कि आज अगर एज ए फाउंडर जैसे हम लोग हैं तो आपका क्या होता? तो ऐश का सीधा सा एक जवाब था पहले कि मैं जितने भी पैकेज होंगे, जितना भी सारा कुछ होगा, मैं सारे के सारे एक्टिवेट करने वाला हूँ। वाई? बिकॉज सबकी अलग अलग इनकम है, सबका अलग अलग सारा कुछ है। ओके, तो उतनी ही हमें इनकम जनरेट होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पैकेज हमें 1000 रुपया देके जा रहा है तो अगर 10 पैकेजेस है तो 10,000 हो गया, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। ओके, तो इसका सीधा जवाब था कि मेरा सबसे पहला काम तो ये होगा कि मैं यहाँ पे जो भी कुछ होगा तो मैं उसको एक्टिवेट करने वाला हूँ, मैं लेने वाला हूँ, ताकि मैं एक फाइनेंशियल जो सिक्योर हो सकूं। पहले सबसे बड़ी मेरी वो बात होगी, उसके बाद में आगे धीरे धीरे फिर मैं चलता रहूँ। तो ये उनका बड़ा सीधा सा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था। तो इसलिए हम भी कहते हैं, देखिए हम लोग सब इसलिए हैं कि पहले हमें खुद को सबको फाइनेंशियल सिक्योर होना है। ओके, सो इसलिए जो भी पैकेज आता है, व्हाट एवर द कॉस्ट, ओके, हमें उसका रीजन बताता हूं मैं क्या है। ओके, रीजन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वायरल होने वाली है ऑन पैसे बता रहा हूँ। जितनी जल्दी लोगे जो उतनी जल्दी ही ट्रैफिक, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नहीं करते तो दैट मीन्स कि अगर हमारे 1 मिलियन की ट्रैफिक आ रही है हमारे पास, तो वो तो गई ना हमारे हाथ से, ठीक है ना? क्यों छोड़नी? पहले फाइनेंशियल सिक्योर हो भाई। यहाँ पे हम इसलिए हैं, पहले जब आप सिक्योर हो जाओगे फिर हमारे लिए कई और दरवाजे खुल जाएंगे। चाहे हम ब्लेस करना, ओके गुड, हम कर लेंगे। हमने अपने घर वालों किसी की हेल्प करनी कर देंगे, हमने किसी को और कुछ करना है वो कर देंगे, हमारे कुछ और गोल्स हैं हम वो कर देंगे। अब वो सब कुछ जब हो जाएगा देन अगेन हम पूरे स्टेबल हो गए हैं, एंड देन स्काई इज द लिमिट। उसके बाद हम और भी बहुत कुछ ऑन पैसे में टाइम टू टाइम करते रहेंगे, एंड सिंपल। तो हमारा गोल एक्चुअली में ये, और ऐश ने बहुत अच्छा मुझे उनका आंसर लगा ये कल वाला। और डेफिनेटली हमें सबको ऐसे ही 1.4 मिलियन जितने भी लोग हैं उनको करना चाहिए। और पैकेज को ये इतने बड़े नहीं होने वाले कि हम अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, छोटे बड़े सब पैकेजेस होने में, तो जैसे ही पैकेज आता है जस्ट थिंक ऑफ कि उसको एक्टिवेट कैसे करना है, बस सिंपल इतना अपने दिमाग में रखिए जी। यस, थैंक यू सर, थैंक यू सर। नीरज आइए।
ये मेरे को आपने जो अभी बोला तो मेरे को याद आया कि कल के वेबिनार में ऐश ने ये भी बोला था, क्योंकि ये अपना इंडियंस में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है डेटा का, तो इसलिए उन्होंने डेटा का एड्रेस नहीं किया डेफिनेटली यस्टरडे, लेकिन उन्होंने ये बोला कि यू फाउंडर्स जब भी आपका पहला पेमेंट आएगा देन आप अपग्रेड कीजिए, ये पहली चीज उन्होंने बोली। Yes. कि आप अपने पूरे जो भी सिस्टम्स है अपग्रेड कीजिए तो आपको ज्यादा मजा आएगा देन अदर थिंग्स। तो देखिए नीरज, आई होप कि अगर हमारे में टेक्निकल लोग नहीं है यहाँ पे, जब आप अपने डिवाइस को अपग्रेड करोगे ना, ओके, तो एक बात का ध्यान रखिए कि आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन के आपके मोबाइल के क्या है, मगर अगर आपको 1000, 2000, 5000 एक्स्ट्रा खर्चना पड़े, क्योंकि उसकी रैम क्या है, उसकी क्या कैपेसिटी है, वो ओके, तो कितने गीगाहर्ट्ज का है, क्या है, तो सो मेनी थिंग्स वहां पे हैं जहां पे, क्योंकि ये हमारे हाथ में हमारा बिजनेस आने वाला है, ओके, पैसे तो हमारे पास आएंगे, फॉर एग्जाम्पल पैसे आ रहे हैं, तो जब आपने लेना है तो एक वो हाई स्टैंडर्ड का आप वो डिवाइस लें, ताकि आप वो सारी एप्लीकेशंस को चला भी सकें, मैनेज कर सकें और एंजॉय कर सकें, तभी एंजॉयमेंट होगा। ओके, जैसे भी ओ कनेक्ट है, अब बहुत सारे डिवाइसेस में बहुत अच्छा चलता है, फ्लॉलेस, ऐसे करो वो चलता है, और कुछ में नहीं चल रहा, तो दैट मीन्स कि वो डिवाइसेस में प्रॉब्लम है, उनके स्लो है, रैम स्लो है, उनका और भी कई चीजें हैं, स्टोरेज उनकी फुल हो चुकी है, बहुत ये कई चीजें काम करती है, क्योंकि आफ्टर ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स है ना सारे के सारे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर बीच में से आउटडेटेड होगा, ओके, पुराना होगा, और हम उसके ऊपर नई चीज थोप रहे हैं, तो डेफिनेटली वो कहाँ चलेगी, वो उसको बेचारी को जोर लगाना पड़ेगा, तो बहुत कुछ होना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी हम अपडेट करें अपने डिवाइसेस को, तो सोच समझ के उसका देख लें कि उसके अंदर क्या है, जस्ट मोबाइल लेने वाले चक्कर में ना आ जाएं, उसमें उसके अंदर क्या है। कई सस्ते वाले फोन भी हैं जिनको जो कि महंगे वाले से अच्छे चलते हैं, स्पीड से चलते हैं, तो वो ध्यान रखिए। जी मुकेश जी। सर इसमें जो आपने बताया डिवाइस के लिए, सर इसमें दो चीजें मैटर करती है, एक रैम और आपका जो स्पेस होगा, जो जीबी हार्ड डिस्क वगैरह होगी, चाहे लैपटॉप हो चाहे मोबाइल हो। अगर रैम आपकी अच्छी होगी तो आपकी स्पीड उतनी अच्छी होगी। सपोज कीजिए आपके आजकल जो जितने भी लोग हमारे फाउंडर होंगे, मुझे लगता है उनके पास 32 GB मैक्सिमम 32 GB के मोबाइल होगा, और जिसमें ऑलरेडी आप उसको वीडियोज, मूवीज और ये सब भर के उसको ऑलरेडी फुल कर लेते हैं, तो उसको ऑलरेडी मोबाइल आपका स्लो हो जाता है, तो 110% स्लो आपका हो जाएगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे ही आप कोई नई डिवाइस खरीदे उसका रैम का ध्यान रखें आप अपना, और जैसे ही आपका और उसका स्पेस ध्यान रखें। अगर मैंने जो लैपटॉप अभी रिसेंटली नया परचेज किया, मैंने 16 GB रैम का लिया है, मैं मतलब थोड़ा बड़ा के लिया कि इन फ्यूचर मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है उसमें। एब्सोल्युटली, मुझे बात बिल्कुल सही है। अभी मैं बताता हूँ लास्ट वीक क्या हुआ। मेरा लैपटॉप था, मेरा क्या ऐश ने दिया था आज से 2-3 साल पहले, डेल का 10th जनरेशन वाला है, i7 दिया था। तो पिछले हफ्ते जस्ट मुझसे वो पानी का गिलास था और वो उसके ऊपर गिर गया, एंड बिल्कुल उसका पावर सप्लाई मदरबोर्ड पे पानी गया। तो मैं रिपेयर करवाने गया, तो वो कहता, वो हमारे यहाँ पे हैं चाइनीज हैं, काफी बड़े स्टोर है उनके, तो काफी रिपेयर करते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं वो। तो मैं जैसे गया तो वो कहता है व्हाट हैपेंड मैन, आई सेड इट्स अ वाटर डैमेज। तो उसने बोला ओके दिस इज अ गार्बेज, जस्ट थ्रो इट ओवर देयर। मैं कहा व्हाट द हेक मैन, क्या बोल रहे हो तुम? इतना अभी नया लगभग लैपटॉप है, ऊपर मैं उसका ऑन पेजी का स्टिकर भी लगा हुआ है। कहता मैन थ्रो इट अवे, कुछ नहीं होगा बोल रहा है, इसका डैमेज, वाटर डैमेज गया, इसका आईसी भी चला गया, जो पावर आईसी होता है, प्लस इसने आगे आगे भी डैमेज कर दिया, अगर कोई इसका चांस नहीं है। मुझे बड़ा शौक लगा एकदम, मैंने कहा यार बदले, चलो ऐश के द्वारा दिया गया है लैपटॉप। एंड फिर मैंने सोचा यार चलो, फिर मैंने कहा तुम्हारे पास अभी बताओ फिर सेकंड हैंड कौन सा? मैंने कहा नया अभी नहीं लेंगे, नया जब पैसे आएंगे तब लेंगे, राइट। तो उसके पास पड़ा हुआ था, तो उसने खोला, उसकी कॉन्फ़िगरेशन वही 256 स्टोरेज का कैपेसिटी था, 8 GB रैम था। तो फिर मैंने बोला तू ऐसे कर, वो क्योंकि ये जो ऐश ने भेजा था ये 1 TB थे इसके स्टोरेज। तो मैंने कहा ऐसे कर, तो उसने खोला, चेक भी किया, तो कहता है इसके पार्ट्स देखो आप क्या करना चाहते हो। तो मैंने 1 TB वाली उसकी जो वाट थी वो भी उसमें लगा दी, ओके। तो वो 1 TB और 256 उसके पहले थी, तो पूरी कैपेसिटी हो गई। रैम भी 8 GB रैम थी, तो वो उठा के वहां तो 16 GB रैम होगी। मैंने कहा बस इतना ही बहुत है, ठीक है ना। मैंने अपना स्टिकर ऑन पैसी को उसमें से उतारा, उसके ऊपर लगाया, और उसको गार्बेज वहीं पे, मुझे दुख बहुत लगा वैसे वो फेंकते हुए, बट मैंने क्या करना था, क्योंकि वो ना उसके पार्ट्स जो दो थे वो चलो निकाले, बाकी तो डैमेज हो गए थे। तो सो बेसिकली आपकी रैम क्या है, आपकी स्टोरेज क्या है, ये मैटर करती है, तो वो हमेशा चेक करिए। अगर स्टिल आपके पास फॉर एग्जांपल लैपटॉप है, तो आप उसकी अगर रैम को बड़ा कर लेंगे, 8 GB की मोस्टली होती है, तो उसको 16 कर लो, अच्छा है। उसकी 1 TB की आप कर लोगे स्टोरेज, तो उसको वो थोड़े पैसे में अपग्रेड हो जाएगा, वो भी आप कर सकते हो। OnPassive, the future of internet.